अस्सलाम वालेकुम। आज सोशल मीडिया फैमिली कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, अगर बात करें ख़ावर मानिका की दूसरी बेटी और बात करें इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी, तो जनाब उनकी दूसरी बेटी भी मंजर आम पर आ चुकी हैं ख़ावर मानिका की, जिन्होंने अपनी वालदा के हवाले से ऐसे ऐसे तहलका खेज़ इंकशाफात किए हैं जिस पे वो कहती हैं कि पता नहीं मेरे वालिद की क्या ऐसी मजबूरी है या क्या ऐसा उन पर प्रेशर है जिसकी वजह से उन्होंने मेरी पाकबाज वालिदा के बारे में ऐसे गलत किस्म के बयानात दिए हैं, जबकि मेरी वालिदा जो हैं वो एक नेक खातून हैं। इमरान खान उनके पास आते थे लेकिन वो कभी भी इस चीज़ का दावा नहीं करती कि वो पीरनी है। ताहम इस हवाले से तनकीद भी की जा रही है बहुत सारे लोगों की तरफ से कि अगर वो पीरनी नहीं थी तो इमरान खान क्या उनके पास आइसक्रीम लेने आते थे या फिर क्यों आते थे। ताहम वो बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन इस हवाले से उनकी बेटी ने कुरान पाक पर अपने पास रखते हुए हाथ भी रखा और अपनी वालदा की जनाब करैक्टर के ऊपर जितनी भी बात की है। मैं चाहूँगी कि ये एक वीडियो है जो कि 3 मिनट का है, आप खुद ही सुनिए, खुद ही देखिए, क्योंकि हो सकता है मैं बहुत सी बातें करूँ जिससे आप मेरी ज़ुबानी इत्तेफाक ना करते हों, लेकिन आप उनकी बातें सुनिए और जल्दी से वापस आ जाइए। मैं बुशरा बीबी की बेटी हूँ और ये वीडियो रिकॉर्ड करने की ये वजह है कि पिछले कुछ दिनों में मैंने मीडिया में अपनी वालदा के बारे में बहुत गंद सुना है। इतना गंद सुना है कि यकीन माने रात की जो नींदें हैं ना वो उड़ गई हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी नेक और इतनी पर्दादार खातून के बारे में ये बातें सुनने को मिलेंगी। पता नहीं बाबा पे कोई प्रेशर है या क्या वजह है जो उन्होंने ये सब कुछ किया। मैं उस सबके बारे में नहीं बात करना चाहती, जो मैं मुख्तसर सी बात करना चाहती हूँ। कुरान को अपने आगे इसलिए रख रही हूँ ताकि अल्लाह से बड़ी अदालत कोई अदालत नहीं है। तो ये कुरान है मेरे आगे, जो कहूँगी सच कहूँगी और नहीं कहूँगी तो कुरान जब मुझे पड़ेगा तो फिर किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ना मेरी वालदा कोई पीर है, ना उन्होंने खुद कभी किसी को कहा है कि मैं पीर हूँ या मेरे पास आओ, ना कभी हमने कहा है कि हमारी वालदा पीर है। वो पीर नहीं है। लोग उनको कहते हैं तो वो लोगों के मसले हैं जी, लोग क्यों कहते हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन वो पीर नहीं है। उसके अलावा मैं ये बात कुरान पे हाथ रख के कह रही हूँ कि मेरी माँ जादू उनके आस पास जो अल्लाह का नाम ले और अल्लाह के रसूल का नाम ले, उसके साथ जादू का नाम जोड़ना नहायत ही ज्यादती की बात है। तीसरी बात मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ, कुरान पे हाथ रख के मैं ये बात कर रही हूँ कि वाकई ही खान साहब ने निकाह से पहले मेरी वालदा का चेहरा नहीं देखा था। खान साहब जब भी हमारे घर आते थे मेरी माँ ऊपर से लेकर नीचे तक पर्दे में होती थी। बल्कि मुझे याद है जब खान साहब आना शुरू हुए थे तो मामा ग्लव्स पहनती थी। तो मुझे याद है हम बच्चे पसंद नहीं करते थे, हम कहते थे ग्लव्स बहुत फनी लग रहे हैं, मत पहना करें, इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं अल्लाह ने कहा। तो वो हमारी बात नहीं मानती थी, फिर भी ग्लव्स में बैठती, तो हमें बड़ा फनी लग रहा होता। तो वो वाकई ही खान साहब ने कभी उनको पर्दे के बगैर नहीं देखा। और ये बात मैं कुरान पे इसलिए आती है, देख लें आप सब, कुरान है ताकि कल को ये ना कहे कि आगे कुरान में था कि किताब रखी है। तो वाकई ही खान साहब ने उनको कभी पर्दे के बगैर नहीं देखा। दूसरी बात, अभी मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रही थी जिसमें मेरे चचाओं ने कहा है कि मेरे वालिद साहब जो थे उनके स्पेल में थे। शुक्र है ये तो मान के हैं कि जॉइंट फैमिली थी और जॉइंट फैमिली में खान साहब उनकी प्रेजेंस में आया करते थे। लेकिन ये इनके जो स्मॉल माइंड्स और डर्टी माइंड्स, ज़रूरी नहीं है कि अगर एक औरत के पास बंदा बैठा हो तो कुछ गलत ही हो रहा होता है। अल्लाह की बस सिर्फ अल्लाह की बातें होती थी, ये मुझे अच्छी तरह याद है। क्योंकि अक्सर खान साहब को लेक्चर्स जब पढ़ते थे तो मामा कहती थी तुम भी बच्चे, हम लोग गुजरते थे बच्चों को बिठाती थी तो हम कहते थे कि हम तो रूटीन में ये बातें सुन रहे हैं, तो हमें मतलब हम मजाक से कहते थे कि हमें बख्श दें, हम ये बातें बहुत सुन चुके हैं, तो अब एक और घंटा नहीं हमने ये लेक्चर सुनना है। उसके अलावा एक बात मैंने वो ओन चौधरी जो है वो ये कह रहे थे, उन्होंने बड़े इल्ज़ाम लगाए मेरी वालदा पे। उनके बारे में ये कहना चाहूँगी कि अगर चले आपने खान साहब के साथ तो वफादारी नहीं की, हालांकि ताल्लुक आपका सीधा उनसे ही था, मेरी वालदा से तो आपका कोई ताल्लुक नहीं था, तो आप इस चीज़ का लिहाज कर लेते कि आपकी जो बच्चों की माँ है उनको राह हक मेरी माँ ने दिखाई थी। हम सुनते थे जब वो आती थी वालदा के पास, और वो राह हक पे मेरी वालदा की वजह से आई थी। इस चीज़ में कोई झूठ नहीं है। तो बस ये मुख्तसर सी बात मैं करना चाहती हूँ। बाकी आगे कुरान है मेरे, अल्लाह की अदालत से बड़ी अदालत कोई नहीं है। यकीन करना है किसी ने करे, नहीं करना तो वो भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो गलत और झूठ ज़िना का इल्ज़ाम उन पर लगाया जा रहा है और ये लगाया जा रहा है कि उनके नाजायज़ अफेयर्स थे मेरी वालदा के साथ, तो ये बिल्कुल झूठ है। और मैं अभी भी ये वीडियो रिकॉर्ड जो है मैं अपनी फैमिली के खिलाफ जाके कर रही हूँ। मुझे नहीं पता इस वीडियो के बाद मेरे साथ क्या होता है, लेकिन मेरी माँ ने बड़ा सिंसियरली हमें बड़ा किया है और हमेशा उनके मुँह से अल्लाह रसूल की बात सुनी है। तो जो एक खातून है ही अल्लाह के रास्ते में, मुझे समझ नहीं आती कि लोग उनके उनके दीन को ही पकड़ के मजाक बनाया हुआ है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो पीर है, ना वो कि वो बहुत नेक है और वो बहुत पीरनी है। ये जो पिंकी पीरनी, जादूगरनी, ये जो सारी चीज़ें, ये मेरे चचा ने मान भी लिया, अब तो एक्सेप्ट कर लिया। जब खान साहब का अरूज का वक्त था उस वक्त तो नहीं इन्होंने ये बातें की आके, तो वो चढ़ते सूरज को लोग सलाम ही करते हैं, तो अब ये लोग बातें कर रहे थे, इनको ये पहले बात करनी चाहिए थी। तो बस ये मुख्तसर सी बात है, बाकी अल्लाह ताला सबका इंसाफ करते हैं तो अल्लाह ताला ही करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई नई गर्मा गर्म एक्साइटिंग न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।